एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जब कोई प्लांट अपने आप ही ग्रो कर जाता है दोस्तों, तो फिर उसको तो हमें ट्रेन करना ही करना है। तो एक ऐसा ही पेड़ यहाँ है जिसको मैं ट्रिमिंग करता रहा हूँ, उसको आज रिपोर्टिंग करेंगे। तो चलिए प्लांट को निकालते हैं। किस तरह का रूट सिस्टम है कुछ पता है नहीं। यहाँ एक बड़ा रूट है, बहुत ही बड़ा, उसको तो देखते ही निकाल देना पड़ेगा। इतना बड़ा रूट हमें काम का नहीं। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ मोटा रूट होगा। तो ठीक ठाक रूट सिस्टम दिख रहा है और ये रहा बढ़िया रूट सिस्टम दोस्तों, हमने निकाल दिया है। और जो अनवांटेड रूट है जो शूट्स है उसको हम निकाल रहे हैं। डाई बैग भी मिला है, बस ये रेडी है। चलिए उसको लगा देते हैं पोट में। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसी लिक्विड को यहाँ ऐसे लगा देते हैं। अनुकूल सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही छोटा सा प्लांट है, लगा देंगे। अब इसमें रूट ट्रेनिंग करवानी है दोस्तों, तो हम रूट ट्रेनिंग करवाएंगे और धीरे धीरे उसी के साथ ही ब्रांच ट्रेनिंग भी करते रहेंगे। फाइकस में बहुत ही मुश्किल है, इस पर्टिकुलर इस फाइकस में। फिर भी ये अपने आप ग्रो हुआ है ना, तो फिर तो उसको लगा के रखेंगे। सोइल सेट कर देंगे और ये रेडी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टेपर है, क्लिप एंड ग्रो से हमने किया हुआ। इसमें वायरिंग नहीं की, बस क्लिप एंड ग्रो से हुआ है दोस्तों। तो दूसरे प्लांट को भी हम ले लेंगे दूसरे पॉट में। इस प्लांट को हमने पहले भी स्टाइल किया था। ये है पेडुनक्यूलोसा, बट ये कहीं अच्छे से स्टाइल नहीं हुआ और कुछ डाइबैक भी हुआ, तो मैंने इसे ही छोड़ दिया उसको। ऐसे ही पड़ा था नेग्लेक्टेड। ये पीले से रूट दिख रहे हैं वो इसी के हैं। तो जैसे मैंने उसी के हाल पे उसको छोड़ दिया। अब यहाँ अनवांटेड चीज़ें तो है, उसको पहले निकाल देंगे। और उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, अनुपात में भी कुछ दिख नहीं रहा। ये बड़ी है, ये छोटी है वगैरह है, तो क्या किया जाए दोस्तों। यहाँ भी डाइबैक होके पड़ा हुआ है। तो पहले सोच रहा हूँ पूरा प्लांट ही दूसरे बार हम स्टाइल करें, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। चलिए इसको क्लिप एंड ग्रो के साथ ही, क्योंकि यहाँ भी मोटा हो चुका है, अनुपात नहीं है इसमें कोई भी। और ये देखिए इस तरह डाइबैक हो गया था ये। तो चलिए इसको पूरा ही चॉप कर लेते हैं और उसके बाद इसको एक पॉट में लगाते हैं। ये गया और उसको यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद जो निकलेगा उसी को स्टाइल करेंगे, छोटू प्लांट बनाएंगे। अब जगह की कमी के हिसाब से हमें चल रहा है। तो चलिए उसको मैं दूसरे पॉट में ले लेता हूँ। तो पुराना प्लांट है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। निकाल रहे हैं इस प्लांट को। तो चलिए निकल ही आएगा अब। ओके, इस तरह से फ्लैट बेस वाला हमें मटेरियल चाहिए होता है दोस्तों। अभी तो रखेंगे, अभी अनुकूल सीजन है तो कोई फंगिसाइड वगैरह भी नहीं डाल रहा हमें।
बस इतने रूट है तो ये काफ़ी है। और इस तरह के से भी हम प्लांट बना सकते हैं दोस्तों। और छोटा ही प्लांट डिज़ाइन करना है, जितनी जगह है उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए नया पॉट दे देते हैं छोटा सा, और रूट सिस्टम को सेट कर लेते हैं। बाद में वाटरिंग करके हम उसको सेमी शेड में रखेंगे। इसमें भी ज़्यादा रूट है तो दिक्कत नहीं आएगी। पीपल में ठीक ठाक है तो उसको शेड में रखेंगे। तो ये आपको तय करना है प्लांट को कहाँ रखना है, प्लांट की सिचुएशन को देखते हुए। तो चलिए उसको लपेटे में ले लेते हैं। यहाँ एक होल दिख रहा है, वहाँ से हम उसको अटैच कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग तो कर लेते हैं, मगर रिपोर्टिंग पे कब डर रहता है, जब ज़्यादा रूट नहीं होते। तो इन दोनों प्लांट में अच्छे रूट है, प्लांट मैच्योर है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सेमी शेड में भी रख सकते हैं, शेड में भी रख सकते हैं। फुल धूप में रखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने किसी प्लांट को सेमी शेड में रखा है या शेड में रखा है और 15-20 दिन हो गए हैं और ग्रीन तो है मगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसको धूप दिखाने की ज़रूरत है दोस्तों। उसको धूप दिखाइए, बाहर लेके आइए, तभी इसमें ग्रोथ होगा। मिलता है, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।